हेलो एवरीवन, आज के इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली, यानी ग्राफ पर हम लोग कैसे किसी सिस्टम को बनाएंगे दोनों इक्वेशंस का और उसके बाद कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हम लोगों ने 3 केस डिस्कस किया था, जिसमें कि जो केस 1 था वो था ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड केस जो था केस 2 वो था ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जो थर्ड केस था केस 3 वो था नो सॉल्यूशन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ग्राफ से। आज हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करके देखेंगे, वन बाय वन एक एक एग्जांपल हम लेंगे और अच्छे से इसको एलैबोरेट करके समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर रिकॉल करें तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन था वो था कि ग्राफ में यदि ये जो दो, मान लेते हैं कि हम लोग दो इक्वेशन लेने वाले हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लास्ट लेक्चर को यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और क्योंकि यहाँ पर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इसलिए यहाँ पर दो इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इस दोनों लीनियर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो है जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ हम लोग इस लाइन को कहते हैं जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेगा, तो यदि यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए तो ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एट सम पॉइंट, और ये जो पॉइंट होगा यही कॉमन पॉइंट जो है उसके x और y का वैल्यू होगा। ये वैल्यू x देगा, ये वैल्यू y देगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमने देखा था कि ग्राफ में जो है दोनों ही इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का भी ग्राफ यही है और इस इक्वेशन का भी ग्राफ यही है। क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस ग्राफ का सारा पॉइंट ही इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये पॉइंट है तो ये पॉइंट यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सेम टाइम पर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों का जो ग्राफ है वो सेम ही लाइन है। ओके, अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन का केस है, तो नो सॉल्यूशन के केस में जो हमारा ग्राफ आएगा वो पैरेलल लाइंस आएगा, दो पैरेलल लाइन होगा, और दो पैरेलल लाइन जैसा कि मैथ से जानते हैं कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम फिजिक्स वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं अप्लाई करेंगे, जैसे कि लाइट रेज जो है इनफाइनाइट पर जाकर के मीट करती है ऐसा माना जाता है, और बहुत सारा कन्वेंशन से अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पर हम मैथमेटिकल अप्रोच अगर लगाते हैं तो दो पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती है, और जब नहीं मिलेगी तो फिर कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो कि इसके ग्राफ, इसको और ये वाले इक्वेशन का जो ग्राफ है ये है, इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा एट द सेम। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये पॉइंट पर इस इक्वेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, तो वन बाय वन हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है तीनों के लिए, पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए। हम लोग इसको वन बाय वन जो है कंसीव करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो इसका हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं ये हमारा उस तीनों में से किस केस में लाई करता है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग मानते हैं a और इस इक्वेशन को हम लोग मानते हैं b, या आप लोग यहाँ पर नंबरिंग में 1 और 2 भी कर सकते हैं। फॉर इक्वेशन a, इक्वेशन a का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग x प्लस 2y को इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस ये 2y इस साइड जाएगा तो ये घट करके माइनस 2y हो जाएगा, और अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट x का वैल्यू मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते ही x का वैल्यू 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 3 माइनस 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। फिर हम लोग y का वैल्यू यदि 4 पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू जो है 3 माइनस 1 हो जाएगा। जनरली हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है, यानी कि एक तो ये पेयर मिल गया, एक ये पेयर, ये आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर इक्वेशन बी, फॉर इक्वेशन बी, इक्वेशन बी है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर से यदि हम 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y लिख सकते हैं, x बराबर
2 माइनस 3y/4। ठीक है, ये हम एक्सप्रेस इसलिए करते हैं कि हम y का एक ऐसा वैल्यू जनरली सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें एक x चाहिए, इसलिए हम लोग इसको x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर हम y को भी x के टर्म में एक्सप्रेस करके वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे वैसा करना चाहिए। जनरली हमारा जो अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि y का ऐसा वैल्यू पिक करें जो होल नंबर हो, यानी इंटीजर हो, फ्रैक्शन ना हो। तो वैसा वैल्यू अगर आप पिक कर सकते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट प्लॉट करना आसान होगा। सॉल्व तो दोनों ही तरीके से आसानी से होगा, बट अगर आप इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा आपके ग्राफ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग y की वैल्यू को 2 लेके चलते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अगर इस ग्राफ के लिए प्लॉट करें x और y, तो y का वैल्यू को अगर 2 लेते हैं तो 2 माइनस 6 दैट इज -4/4 यानी -1। और उसके बाद यदि हम y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू को 0 लेने पर x का वैल्यू आता है 1/2। देखिए ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप कोई दूसरा भी वैल्यू इसके कर सकते हैं। जनरली अगर हमने 2 लिया है तो 2 का कोई मल्टीपल ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 4 3 जा 12, 2 माइनस 12 इज -10, -10/4 वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन 1 है x + 2y = 3, इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास पॉइंट मिल चुका है यहाँ m और n, और यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं p और q। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। जनरली ये तो व्हाइट बोर्ड है, बट जब आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो ये सब चीजों को प्लॉट करना काफी इजी हो जाता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट तो यही प्लॉट हो गए। पहले हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4, इधर नेगेटिव में -1 -2 -3, इधर -1 -2। ये सब अभी सारा कुछ एजम्पशन से चल रहा है, ये डिविजन्स डिफरेंट है तो हो सकता है आंसर हमें डिफरेंट आ जाए यहाँ पर, बट ग्राफ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ओके, 3,0 यहाँ लाइक कर रहा तो ये हमारा एंड पॉइंट है। 3,0 यहाँ हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा 1,1, तो 1,1 यहाँ पर है हमारा। ओके, ये हमारा एंड पॉइंट है 1,1। थर्ड पॉइंट हमारा -1,2 है। इसको हम चाहें तो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये यहाँ पर कट करेगा कहीं पर। ओके, इसको से दिस इज m and o, but no, o is origin, say it is x or say it is w, so w point is -1,2. now if you plot the graph it will be a straight line। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। एक स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा लाइन, स्केल से खींचने पर बिल्कुल सीधा नजर आएगा। और ये है आपके x + 2y = 3 का ग्राफ, जो कि हमारा ए पार्ट है। बी को प्लॉट करने के लिए हम लोग -1,2 को प्लॉट करेंगे। x -1 y is 2। ओके, सो दिस इज द कॉमन पॉइंट, और आपको पता चल रहा होगा कि ये जो कॉमन पॉइंट है तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग तो है ही। सेकेंड पॉइंट इज 0.5, 0, so the p point is the same as w point, and this q point is plotted as x का वैल्यू 1/2, जो कि यहाँ है, y का वैल्यू 0 यानी यहाँ पर। यानी कि ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ पक्का ऐसा होगा। 4x + 3y = 2। इस लाइन पर हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना करें कि कौन किसका ग्राफ। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट है p या w, इसकी वैल्यू है -1,2। इट मींस दैट ग्राफ इंटरसेक्ट्स at a unique point, and the point is -1,2। therefore system of ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इधर नहीं यहाँ पर, ये सिस्टम जो है हमारा लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और यूनिक सॉल्यूशन क्या हो, तो इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो x का वैल्यू हो जाएगा, जो कि है -1, और इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है वो इसके y का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज 2। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन में यदि आप -1 और 2 को पुट करके देखिए, 2 2 जा 4, -1 3, बिल्कुल सेटिस्फाई कर जा रहा है। और इसको आप इसमें भी पुट करके देख सकते हैं, -4 and 6 - 4 is 2। ओके, तो वेरीफाइड। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
का यदि ग्राफ प्लॉट किया जाता है और वो किसी सिंगल पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, तो इस तरह के सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और वो एक सॉल्यूशन जो है वो वही उसका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो x का वैल्यू हो जाएगा, और उस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है वो y का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक बहुत इजी है। नाउ फर्दर हमारे पास जो हमारा दूसरा है क्वेश्चन, now we are going for our second question, which I have taken a different one, a different case, so that you can understand it in a better way. Okay, so now our second question is 3x minus y is equal to 2 and 9x minus 3y is equal to 6. This is minus y equal to 2. Now this is our system of linear equation. This is our system of linear equation in which we have, as we have two variables, so we have two linear equations. क्योंकि अगर एक लीनियर इक्वेशन होगा और दो वेरिएबल होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है। तो दो अगर इक्वेशन है, दो वेरिएबल यदि है, तो इसको सॉल्व होने के लिए एटलीस्ट टू इक्वेशन चाहिए होता है। ये जनरल सा बात है मैथमेटिक्स में। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको हम लोग मानते हैं लीनियर इक्वेशन 1, इसको मानते हैं लीनियर इक्वेशन 2 फॉर L1। ओके, L1 का जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ पर देखिए हमने y को x में एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि ये आसान लग रहा है इसको प्लॉट करना। इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे तो ज्यादा आसान रहता है, बार बार बता रहे हैं आपको ये चीज। x का वैल्यू को यदि 1 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 1 आता है, x का वैल्यू तो अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू -2 आता है। L2 के लिए अगर हम देखें, और L2 यानी सेकेंड लीनियर इक्वेशन को अगर हम देखें, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू है ये आ जाएगा 9x, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 9x। सो y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 माइनस 3x। yes, it is like that, 3 9 minus 1 minus 2, 3y, यहाँ मिस्टेक हुआ है, 3y इधर जाएगा तो 6 इधर आएगा, 9x minus 6, so y is equal to 3x minus 2। अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों सेम है, यहाँ तो सामने सामने दिख रहा है। तो सेम जब इक्वेशन है तो यही पॉइंट इसके लिए भी होगा, यही पॉइंट इसके लिए भी होगा, सेम ग्राफ हो। इट मीन्स यदि हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 2 के लिए जो हमने पॉइंट चुना हुआ है वो है हमारा इधर नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, तो हमने x और y का वैल्यू चुनना है पहले 1 और 1, सो दिस इज द पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 0, -2, सो x is 0 and y is -2, this is, so this is the required graph of the linear equation L1, so this is the graph of L1। और चूंकि हमने जब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये भी फर्स्ट इक्वेशन के सिमिलर आ गया है, इसलिए दोनों इक्वेशन का ग्राफ तो सेम ही होगा, तो L1 और L2 दोनों का ग्राफ सेम हो जाएगा। यानी इस केस में ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, और जब ये ओवरलैप करेगा तो L1 का जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट L2 पर भी है, इसलिए हर एक पॉइंट L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, हर एक पॉइंट L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। इस तरह में कोई एक यूनिक पॉइंट को उसका सॉल्यूशन बोलना गलत होगा। तो इस तरह के केस में वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट जब सॉल्यूशन होगा और आपको ये भी सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप 2 3 4 5 6 कितना भी पेयर ऑफ लाइंस, सॉरी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, ईच ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये बहुत इजी टू कैच है क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम था। कभी कभी हो सकता है दोनों का इक्वेशन सेम ना भी दिखे, तो फिर आप इसका जब टेबल प्लॉट करेंगे, इसका टेबल प्लॉट करेंगे, तो वो अगेन इसी तरह से कोइंसाइडिंग करता होगा आएगा, और फिर जितना भी पॉइंट है वो सब उसका सॉल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन सीधा लिख देना है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है उस पर आगे बढ़ते हैं, which would be our last example for the third case of no solution।
नो सॉल्यूशन वाला केस अब हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे। हालांकि इसको पकड़ने का एक शॉर्टकट भी है, जो जब हम लोग एल्जेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहाँ देखेंगे नो सॉल्यूशन वाला केस के लिए, थर्ड केस के लिए क्वेश्चन है। तो थर्ड केस के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, 2x minus 3y is equal to 5 and 6y minus 4x is equal to 3. So this is our question. तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं 2x is equal to 5 plus 3y. Okay, so x is equal to 5 plus 3y by 2. ये हमारा लीनियर इक्वेशन 1 है, L1 and this is L2. This is our question. यहाँ से सॉल्यूशन है। तो L1 के लिए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, x y डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर 5 प्लस 3y बाई 2 है, तो y का वैल्यू पहले 1 लेते हैं, 5 3 8 बटे 2 4 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग y का वैल्यू -1 लेते हैं, -1 लेते ही ये हो जाएगा 1, ठीक है। L1 तो हो गया। अब L2 को के लिए क्या करेंगे, 6y minus 4x है, अगेन यहाँ पर हम लोग 6y minus 4x इक्वल टू 3 है, 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x है, y इक्वल टू क्या है 3 प्लस 4x बाय 6। यहाँ पर इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, x और y। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक इक्वेशन का एक टेबल बनेगा, दूसरे इक्वेशन का 2 टेबल बनेगा। ये दोनों टेबल को बनाने से फायदा क्या है, ये सेट ऑफ वैल्यू है, x का वैल्यू पर y का एक वैल्यू मिलेगा, तो ये एक कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट होता है। 2 पॉइंट चाहिए, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, इसमें भी 2 पॉइंट मिलेगा, दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। दोनों लाइन यदि कट जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन, कोइंसाइड करेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिंपल है। यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू को चूज करते हैं। अगर हम लोग x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 3 9, 4 3 जा 12 प्लस 3 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है, 6y minus 4x, ओके, 3 प्लस 4x by 6, नहीं क्वेश्चन ठीक है। इसमें हम लोग 6 का मल्टीपल यहाँ लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तो x का वैल्यू 0 लेगी, पहले 0 लेते ही हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ, ओके। दूसरा वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, दूसरा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 3 15। ये एक और वैल्यू यहाँ पर से आप अगर बनाना चाहें इजीली तो हाँ, बट हम थोड़ा और इजी वैल्यू ले लें। 4 2 जा 16 प्लस 3 4 5 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो 3 लेते हैं। x का वैल्यू यदि 3 लेंगे तो इससे क्या होगा, 4 3 जा 12, 12 में 3 माइनस कर सकते हैं, 15 बाई 6, 5 बाई 2, यानी 2.5 के आसपास आ रहा है। तो ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट है, इसको मान लेते हैं पॉइंट MN, इसको पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट PQ। पॉइंट मतलब ये x का वैल्यू सेट है, ये पॉइंट मतलब ये 2 सेट है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। So we have x का वैल्यू 4 and 1, so we mark it till 4, okay. This is the positive side of x, this is the negative side of x, this is the positive side of y, and this is the negative side of y. This is the origin. Okay, so 4, 1. This is the point 4, 1. This is 4, 1. This is the point M. Now we plot 1 and minus 1. So x is 1, y is minus 1. This is the point and this is the graph. Okay. So this is the graph L1. L1 means 2x minus 3y equal to 5. हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर एरो देना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बहुत एक्सटेंड करता है, ये पूरा प्लेन है। ये जो ग्राफ होता है x और y एक प्लेन को जनरेट करता है, तो इस लाइन को आपको एंडलेस शो करने के लिए एरो देना आवश्यक हो जाता है। और दूसरे के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे x का 0, y का हाफ, सो x का 0, y का हाफ, दिस इज द पॉइंट P, ओके। नाउ यहाँ पर 3 है और 5 बाई 2 का मतलब 2.5 होता है लगभग, तो x का वैल्यू जब 3 होगा this is 1, this is 2, this is 3, so लगभग यहाँ पर आपका 5 बाय 2 होगा। So x का वैल्यू 3,
यस, एंड दिस इज द पॉइंट। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये जो लाइन आएगा यहाँ से, ये दोनों पैरेलल लाइन है, स्पष्ट पता चल रहा है। अगर स्केल रख करके मिलाइएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट ये लाइन सीधा जाएगा। ठीक है, तो जब पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब दोनों लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया नहीं, तो कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी कर ले, क्योंकि दोनों लाइन के रास्ते दो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कहेंगे दैट आवर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से जो 3 एग्जांपल था, इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इससे अब नेक्स्ट का जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड तो काफी इलैबोरेटिव मेथड है, बट समझने के लिए मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री हमेशा हेल्प करता है, इसलिए हम लोग इस ज्योमेट्रिकल अप्रोच को समझे। ठीक है, अब एक और बात बता देते हैं, कभी कभी एक टॉपिक दिया हुआ रहता है सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो किसी लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम दिया हुआ रहता है, इसको सॉल्व होने का क्या कंडीशन है, मतलब उसके सॉल्वेबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं। तो सॉल्वेबिलिटी हैज 2 टर्म्स, सॉल्व एंड एबिलिटी। इट मींस दैट if this system of linear equation has an ability to get solved, then it is called a consistent system। तो हम इसको कहेंगे consistent system। यानी consistent system का मतलब हो गया has at least one solution, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा इस सिस्टम का, तो इसको हम कहेंगे consistent system। ओके, और दूसरा होता है inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब कि अभी जो हम लोग 3 केस का चर्चा कर रहे हैं, तो केस 1 एंड केस 2 जो हमारा था वो इसमें कवर अप हो जाएगा, और जो केस 3 जो कि हमने लास्ट में देखा भी, वो हमारा इसमें कवर अप होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर वर्ड आए तो घबराना नहीं है, ये बस सॉल्वेबिलिटी को बताता है कि कोई लीनियर इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व होने लायक है या नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, और यदि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसका एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि फर्दर 2-3 मेथड है, और एक एक करके हम सारा क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।